और ये सब जो आपको गन नज़र आ रहा है, ये गन मेरे घर पे काम चल रहा है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि किचन का काम करवाना है, किचन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो स्टार्ट हो गया है काम। और ये कैबिनेट की हालत देखिए पीछे से, जहाँ से ये बारिश के पानी ने कैबिनेट को ख़राब किया था, ये देखिए इतनी बुरी हालत हो गई कैबिनेट की। और कारपेंटर ने भी यही कहा है कि अगर, और जो मैंने आपको बताया था ना ख़राब कैबिनेट है किचन में, जो 3 हिस्से पूरे ख़राब हुए थे, ये तीनों बारिश की वजह से। तो ये जो कारपेंटर हैं उन्होंने ये तीनों हिस्से निकाल दिए और बहुत बेड़ा गर्क हो गया था। देखिए निकालते निकालते ही वो सब टूट गया। ख़त्म तो वैसे ही हो चुका था, लेकिन ये देखिए सब ख़त्म हो गया था। उन्होंने यही कहा कि अब जो है वो बारिश जो है वो होगी, तो पीछे से जो जगह खुली थी वो सब उन्होंने पैक कर दी कि बारिश का पानी ना आ सके। और ये लास्ट वाला था मेरा कैबिनेट। ये देखें ये पूरा का पूरा तीनों का जो ये पेड़ था ये निकल गया है। अब जहाँ से पानी आ रहा था ना वो मैं जगह आपको बताती हूँ। ये पानी यहाँ से आ रहा था, ये जो पूरी जगह है ना, ये जो सब आपको दिख रही है ये सब खुली थी, सिर्फ आधे हिस्से तक सीमेंट था, नीचे सब खुली थी, तो यहाँ से पानी आ रहा था। अभी ये सीमेंट तो हो गई है, लेकिन अभी इसमें कलर वलर होगा और आज ही इंशाल्लाह ये यहाँ पर तो कैबिनेट लग जाएगी। क्योंकि ये सारा हिस्सा जो है देखें, ये यहाँ पर जो कैबिनेट्स थी ना ये सब इन्होंने हटा दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब कलर जो है वो इतने हिस्से में थोड़ा सा हो के फिर ये लग जाएगा, फिर बाकी का कलर जो है वो पूरे किचन का वो बाद में होगा, जब घर कलर होगा ना, तो उस वक्त ये सब किचन जो है वो मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि पीछे की वॉल को थोड़ा सा सही करके कैबिनेट है तो फ़िलहाल हम लगा देंगे। और ये देखिए कैबिनेट्स लग गई हैं और बहुत अच्छी लगी हैं माशाल्लाह से। अभी थोड़ा सा काम और रहता है कि यहाँ पर जो है वो हैंडल्स नहीं लगे, और मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये इस तरह की बनी है। अभी बहुत मज़बूत काम किया है इन्होंने, और ये वाली भी इस तरह की बनी है, ठीक है। और ये एक हिस्सा रह गया था खाली, तो यहाँ पर इन्होंने ये बना दिया इस तरह। ये देखें लाइट फिर से चली गई। एक तो यहाँ हमारे यहाँ ना लाइट ने बड़ा तमाशा लगा के रखा हुआ है। तो ये देखें अब अंधेरा हो गया तो सही आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत थक चुकी हूँ, बिल्कुल भी जो है वो आराम करने का मौका नहीं मिल रहा, व्लॉग्स बनाने का मौका नहीं मिल रहा। इतनी ज़्यादा घर के कामों में थक चुकी हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये कैबिनेट्स जो है वो बन गई हैं, तो इसको कल तक हैंडल नहीं लगे थे ना, आज हैंडल भी लग गए हैं। अभी थोड़ा बहुत काम रहता है, जैसे कि इसको हैंडल लगने रहते हैं। कल इसके यहाँ पर फिनिशिंग नहीं हुई हुई थी, आज फिनिशिंग वगैरह भी सब हो गई है। और अभी कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है, पहले तो ये कैबिनेट है मेरी ख़राब हुई, पीछे से बारिश के पानी से इस कदर तबाह हो गई कि गिरने को आ गई। और अब जब ये काम मैंने स्टार्ट किया तो यूपीएस ने धोखा दे दिया। जो यूपीएस चल रहा था ना थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी बैटरी ख़राब हो चुकी थी, तो वो 1 घंटा तकरीबन चल जाता था। और हमारे यहाँ मैंने आपको बताया है 4 दफ़ा लाइट जाती है। तो ये काम जैसे स्टार्ट किया, वो यूपीएस जो 1 घंटा चलता था वो भी ख़राब हो गया। तो कहते हैं जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है, और वही चीज़ मेरे साथ इस दफ़ा हो गई है। ये देखिए यहाँ पर मेरा यूपीएस पड़ा होता था, और अब बिल्कुल जो है वो, ये मेरा फ़ैन है मैंने बंद कर दिया है, बिल्कुल डेड हो गई है, उसकी बैटरी फूल गई है। अब वो हैवी बैटरी मांग रहा है, जिसके लिए अभी मेरे मामू हैं, वो उनके कोई जान पहचान वाले हैं यूपीएस वाले, क्योंकि उन्होंने अपने घर में भी यही सब करवाया हुआ है। तो क्योंकि ये सब काम इदरीस को आते हैं करने, मैंने कभी भी ये काम ना करवाए थे, ना कभी कोई बाहर से आया था ये सब काम करने के लिए।
तो जो काम घर के मर्द करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, तो वही हिसाब मेरे साथ हुआ है। तो अब मैंने अपने मामू को कहा कि भाई आप मुझे हैवी बैटरी का कुछ इंतज़ाम कर दें ताकि मेरी ज़िंदगी जो है वो सुकून में आए, ये लाइटों की टेंशन और इन चीज़ों से थोड़ी सी राहत मिले। तो बस अब कल मामू बैटरी भी लेकर गए हैं और बैटरी पे ठीक ठाक खर्चा जो है वो आ रहा है, क्योंकि मेरा यूपीएस जो है वो भी ख़राब हो गया है। तो यूपीएस भी शायद चेंज हो, बैटरी भी चेंज हो, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये कैबिनेट में भी शेल्फ़ लग गए, ये शेल्फ़ लगने थे और ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक ही पहले था, यहीं पर ऊपर नीचे करके मैं सामान रखती थी। ये ज़मीन बिल्कुल साफ़ है, कैमरे में पता नहीं क्यों गंदी लग रही है साफ़। और ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरी शादी के हैं बर्तन। और ये मैंने काला हाथ में धागा बांधा हुआ है, क्योंकि कल बहुत काम किया था तो हाथ में इस कदर दर्द था। तो आज मैंने आंटी को कहा कि मुझे जो है वो नज़र का धागा लगा डालने। वैसे मैं धागे वगैरह पे यकीन नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा कि हाथ में दर्द है, कलाई में बहुत, तो धागा लगा लो, ठीक हो जाएगा। तो बस मैंने पहन लिया। तो ये है हॉट पॉट, बड़ा ही खूबसूरत है। ये मेरी शादी की चीज़ें हैं जो आज तक मेरे पास पड़ी हुई है। ये इस तरह से है, कुछ बड़ा खूबसूरत है। एक ये है, ये थर्मोस है, और ये केटल है, ये भी बड़ी प्यारी सी केटल है। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत केटल है। और ये हॉट पॉट जो है वो मुझे अम्मी ने ना 3 दिए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला, ये 3 हॉट पॉट अम्मी ने मुझे दिए थे। एक मेरे इस्तेमाल में हो गया और ये 2 मेरे पास बिल्कुल पैक पड़े हुए हैं। और इसके अंदर ना अच्छी खासी जो है वो चीज़ आ सकती है। तो माँओं के हाथों की चीज़ें जो हैं वो बेटियों के पास पड़ी रहती हैं, उनके काम आ जाती हैं। तो बस आज जो है वो ये जगह यहाँ पर बन गई, तो मैंने ये बाहर की अलमारी में रखी थी, तो वहाँ से लाकर मैंने किचन में ही शिफ्ट कर दी है। सोच रहे होगे कि अब तक मेरे पास ये सामान पड़ा है। मेरी शादी को माशाल्लाह से 13 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं अब तक जिनको मैंने टच भी नहीं किया। मेरी विकी रज़ाई है, मेरा कंबल है, सुभान का बिस्तर है बचपन का, और कुछ ऐसे बर्तन हैं जो अब तक मैंने यूज़ ही नहीं किए। और मेरी शादी को 13 साल हो गए, इन 13 सालों में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और कुछ डिनर भी, एक डिनर शायद मेरा बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसको मैंने अभी तक टच नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और एक डिनर मेरा था, बहुत बड़ा प्यारा डिनर था, वो मैंने, किसी बच्ची की शादी हुई थी तो मैंने उसको दे दिया था। तो हमारी जो है वालिदा ने बर्तन बहुत ज़्यादा दिए थे, सामान बहुत ज़्यादा मुझे दिया था। और वो देखें, सुभान चुप चुप के मम्मा को देख रहे हैं कि मम्मा इतनी लंबी गुफ्तगू आज कर रही हैं। चलें फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, या अभी ही इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत सारा काम करना है। और जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। तो दुआ कीजिएगा कि मेरा काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि करने वाली मैं अकेली हूँ, तो सिमट जाए। और आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देर से वीडियो अपलोड करने के लिए माजरत फिर से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।